वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। नया अध्याय का मतलब अध्याय नंबर 10 जो वृत्त से रिलेटेड है, मतलब सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड जो भी प्रश्न इस चैप्टर में हैं उनको हम आप लोगों को सरल ढंग से आसान भाषा में समझाएंगे, बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो शुरू में आप लोग इस अध्याय को अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाद वाले प्रश्न जो हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे वो बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, मतलब जो पहली बार देख रहे हैं यहाँ से, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर दें ताकि हम जो भी पढ़ाएं, जो भी वीडियो आप लोगों को भेजें, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट पे तुरंत पहुंच जाए और आप लोग तुरंत उसको वॉच कर सकें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? यानी एक वृत्त है अगर तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यही आपको बताना है। पहले तो समझ लीजिए स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं। स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को टच करके जाती हैं, मतलब वृत्त की परिधि को ऐसे जो टच करके जाती हैं वो होती हैं स्पर्श रेखाएं। यही स्पर्श रेखा है, मतलब एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर इस तरीके से जो टच करके रेखा जाती है वही होती है स्पर्श रेखा। अब इस टाइप से हम वृत्त के चारों तरफ असंख्य रेखाएं, क्योंकि वृत्त पर जो है इस टाइप के हम असंख्य बिंदु रख सकते हैं, अनगिनत बिंदु रख सकते हैं। तो अगर असंख्य बिंदु रख सकते हैं तो इसी बिंदु को टच करके स्पर्श रेखा जाती है, तो असंख्य रेखाएं भी हम, स्पर्श रेखाएं भी हम खींच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। कहने का मतलब एक वृत्त पर असंख्य या अनगिनत मतलब स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा असंख्य रेखाएं। यानी एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम कहेंगे असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान रहे स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा इस टाइप से हम कहीं से भी, चाहे इधर से खींच दें, इधर से, मतलब वृत्त की परिधि पर कहीं भी रेखाएं हम स्पर्श खींच सकते हैं। इस टाइप से अनेकों रेखाएं बन सकती हैं स्पर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आपको पूर्ति करना है रिक्त स्थानों की। कह रहा है किसी बिंदु की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। यानी किसी बिंदु की, किसी वृत्त की अगर स्पर्श रेखा हम खींचें तो जैसे देखिए ये आपका वृत्त हुआ और वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, कह रहा वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, जैसे ऐसे हम इसको खींचते हैं तो केवल एक बिंदु पर टच करेगी। ये कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर ये टच करेगी, यानी स्पर्श करेगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कितना बिंदु? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर, यानी कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है एक रेखा वृत्त को? तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। मतलब ये डॉट डॉट है, यहाँ पे आप लोगों को भरना है। तो अगर इस टाइप से कोई रेखा खींच दी जाए जो बीच से ऐसे होकर के जाए और दो जगह से इस टाइप से काटे, यानी देखिए परिधि को यहाँ भी काट रही है रेखा और यहाँ भी काट रही है, तो इस रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डॉट, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं छेदक। कौन सी रेखा बोलेगी ये? छेदक रेखा। मतलब दो बार काट रही, देखिए वृत्त को यहाँ भी काट रही है, वृत्त की परिधि को, और यहाँ भी काट रही है। तो इन दोनों जगह पर अगर एक ही रेखा काटती है तो इसको कहा जाएगा कौन सी रेखा? छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक रेखा आप लोग ये देख रहे हैं, एक रेखा हम यहाँ पे खींच देते हैं स्पर्श रेखा, देखिए ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों समांतर हो सकती हैं। समांतर का मतलब होता है समान अंतर पर।
देखिए फिर से देख लीजिए, ये आपकी एक रेखा है और एक रेखा ये है। इन दोनों रेखाएं जो हैं आपस में समांतर हो सकती हैं। तो ये कह रहा है एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। दो, यहाँ क्या भरा जाएगा? दो। चलिए अगला देखते हैं। आगे कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। मतलब वृत्त हो, उसकी स्पर्श रेखा हो, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये बिंदु, जैसे एक वृत्त है, इसकी ये स्पर्श रेखा है और इस बिंदु पर जहां पर ये टच कर रही है, इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? तो ये होगा स्पर्श बिंदु। यानी ये रेखा स्पर्शी जो है, जहां पे वृत्त को टच करती है, उस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, समझना है सिर्फ। हम वृत्त के माध्यम से आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई है, यानी PQ की लंबाई आपको पता करना है। तो देखिए, एक हम वृत्त के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। कह रहा केंद्र से एक रेखा जाती है। मान लो ये केंद्र से एक रेखा इस टाइप से गई और इसकी त्रिज्या जो बताई जा रही है वो है आपकी ये त्रिज्या। देखिए अब ये क्वेश्चन के हिसाब से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। ये को जो है आपका केंद्र बिंदु है। वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P का मतलब ये आपका बिंदु P है। स्पर्श रेखा PQ, अब यहाँ से आपको PQ रेखा खींचनी है। यानी ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा, हम दूसरा वृत्त लेते हैं। इस वृत्त में आप लोग देखिए, हाँ तो देखिए वृत्त में कह रहा है 12 सेंटीमीटर की एक क्या खींची गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P ये है आपका, यहाँ से एक स्पर्शी खींची गई है। ये P और Q एक रेखा खींची गई है। PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा, केंद्र से ये रेखा जा रही है, यानी O और Q ये केंद्र से होकर के जा रही है। इसकी लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई हमें पता करना, मतलब P और Q इसकी लंबाई हमें पता करना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जब किसी केंद्र से स्पर्शी डाली जाती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पड़ती है तो 90 अंश का कोण बनाती है। ये आपकी स्पर्शी हो गई, यानी बिंदु की स्पर्श रेखा हो गई। और केंद्र से जब इस पर डाला जाता है, मतलब केंद्र से त्रिज्या उसी बिंदु पर खींचा जाएगा, स्पर्श बिंदु पर, तो 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं, यानी ये आपका आधार, ये लंब हो गया, ये कर्ण। तो QP यानी PQ स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस लंब मतलब 5 का स्क्वायर। बस यही हल है इसका, यानी आधार का स्क्वायर हमें पता करना है तो कर्ण में से लंब को माइनस करना होगा। अब PQ स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, या PQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे बचा 13, 13 में से 2 गया 11, 119। अब PQ हमको क्योंकि पता करना है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसको हम √119 लिखेंगे। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, सीधा दशमलव में जाएगा, इसलिए हम इसको अंडर रूट में
लिख देंगे और यही आपका पी क्यू की लंबाई और यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर है यही। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक वृत्त खींचिए, तो हमने वृत्त खींच दिया और एक दी गई रेखा के समांतर, तो एक दी गई रेखा ये आपकी है, यही ये दी गई रेखा है, यानी हमको जो दिया गया रेखा वो कितना है, ए बी है। ए बी के समांतर कह रहा है दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए इसके समांतर एक रेखा हमने खींचा, ये आपकी स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। और दूसरी देखिए ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु ये है, वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है और इसके समांतर है। दूसरी रेखा कह रहा छेदक रेखा होनी चाहिए और इसके समांतर, तो इसके समांतर जब हमने दूसरी रेखा खींची तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा और ये आपकी छेदक रेखा हो गई। कहने का मतलब वृत्त को दो जगह पे काट रही है, वृत्त की परिधि को दो स्थानों पर काट रही है, तो ये आपकी छेदक रेखा हो गई। तो इस प्रकार से हम वृत्त की एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा एक दी गई रेखा के समांतर खींच सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका आज पूरा हुआ, यानी वृत्त का पहला चैप्टर 10.1 आज का आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग देखते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज, बहुत ही उपयोगी चैनल है। यहाँ से हम कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं और ऐसे भी इंग्लिश और मैथ की हम सारी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।